दोस्तों, मुंबई शहर में अरब सागर के बीचों बीच एक छोटे से टापू पर बने हाजी अली दरगाह के बारे में तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि यह एक ऐसी दरगाह है जहां सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म के लोग भी अपनी मन्नतें लेकर जाते हैं। दरअसल लोगों का ऐसा विश्वास है कि इस दरगाह में मांगी गई हर एक मुराद पूरी होती है और यही वजह है कि बॉलीवुड स्टार भी मन्नत मांगने के लिए अक्सर इस दरगाह पर दिखाई दे जाते हैं। वैसे दोस्तों, यह दरगाह आज लोगों की ज़िंदगी में जितना महत्व रखती है उतनी ही दिलचस्प इसकी बनने की कहानी है। और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको हाजी अली दरगाह की उसी ऐतिहासिक कहानी के बारे में ही बताने वाले हैं। दोस्तों, हाजी अली दरगाह सिर्फ एक दरगाह नहीं है बल्कि एक मस्जिद है और एक ऐतिहासिक मोन्यूमेंट भी है। इसके चलते यह सिर्फ धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि ऐतिहासिक नज़रिए से भी काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती है। दरअसल मुंबई के वर्ली तट के करीब स्थित एक छोटे से टापू पर इस दरगाह को आज से 591 साल पहले सन 1431 में बनाया गया था। और दोस्तों, बताया जाता है कि इस दरगाह के आसपास की कई सारी इमारतें बाढ़ और भूकंप जैसी आपदाओं की चपेट में आकर नष्ट हो चुकी हैं, लेकिन दोस्तों हाजी अली दरगाह सैकड़ों सालों से अपनी जगह पर इसी तरह खड़ी हुई है। और दोस्तों, अब जैसा कि इस नाम से ही पता चलता है कि इस दरगाह को पीर हाजी अली नाम के एक सूफी के याद में बनाया गया था। पीर हाजी अली, जिनका पूरा नाम सैयद पीर हाजी अली साहब बुखारी था, वे उज़्बेकिस्तान के बुखारी प्रांत में रहने वाली एक रईस मर्चेंट फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। और दोस्तों, जो कि पीर हाजी अली के परिवार में सूफीज़म को फॉलो किया जाता था, इसीलिए उसका असर उनके ऊपर भी बचपन से ही होना शुरू हो गया और इसी के चलते उन्होंने बहुत ही कम उम्र में सूफीपंथ का अध्ययन करना शुरू कर दिया, जिसके बाद सिर्फ कुछ ही समय में वे एक सूफी के रूप में फेमस हो गए। दरअसल पीर हाजी अली ने सूफी बनने के बाद से अपने जीवन में कई ऐसे करामात या कहें कि चमत्कार किए जिनके किस्से आज भी लोगों में मशहूर है। बताया जाता है कि 15वीं शताब्दी के दौरान हाजी अली अपने कुछ भाइयों को अपने साथ लेकर पूरी दुनिया के सफ़र पर निकले थे और दुनिया घूमते घूमते ही वे भारत के उस हिस्से में आ पहुँचे जिसको आज हम लोग मुंबई शहर के नाम से जानते हैं। दुनिया के दूसरे जगहों की तरह ही पीर हाजी अली मुंबई में भी कुछ दिन के इरादे से रुके और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। लेकिन दोस्तों, इसके कुछ दिन बाद जब उनके भाइयों ने उनसे भारत छोड़कर वापस घर चलने के लिए कहा तो फिर हाजी अली ने वापस जाने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल उन्हें भारत से ऐसा लगाव हो गया था कि अब वो अपनी पूरी ज़िंदगी यहीं रहकर बिताना चाहते थे। इस बार उन्होंने अपने भाइयों को एक चिट्ठी लिख कर दी, जो कि उन्होंने अपनी माँ के लिए लिखा। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि माँ, अब मैं भारत छोड़कर कभी भी वापस नहीं आऊँगा और यहीं रहकर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करूँगा। इसके बाद पीर हाजी अली बुखारी ने मुंबई में रहकर लोगों को इस्लाम की शिक्षा दी। कुछ समय के बाद जब उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा तो उन्होंने अपने अनुयायियों को बुलाया और कहा कि मृत्यु के बाद मेरे शव को किसी भी कब्रिस्तान में दफनाने की जगह उसे समुद्र में बहा देना और जिस जगह लोगों को उनका ताबूत मिले उसे वहीं पर दफना दिया जाए। हाजी अली के अनुयायियों ने उनकी बात को माना और मृत्यु के बाद उनके शव को ताबूत में बंद करके समुद्र में बहा दिया। यह एक चमत्कार है कि वह ताबूत बहकर वापस मुंबई की तरफ आ गया और समुद्र में ऊंची चट्टानों में एक छोटे से टीले पर रुक गया। इसके बाद हाजी अली के अनुयायियों ने उस स्थान पर हाजी अली का दरगाह बना दिया। कई लोग का यह भी मानना है कि पीर हाजी अली की समुद्र में डूब जाने से मौत हो गई थी और उसी जगह उनके अनुयायियों ने खूबसूरत दरगाह यह बना दिया। हालांकि कई लोगों का मानना है कि मक्का की यात्रा के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। उनका अंतिम संस्कार भी वहीं किया जाना था, लेकिन माना जाता है कि अरब सागर में तैरते हुए उनका शव का ताबूत मुंबई में आ पहुंचा, जिसके बाद
यहीं पे उनका यह दरगाह बन गया। हाजी अली दरगाह की स्थापना 1431 ईस्वी में की गई थी। इसका निर्माण हाजी उस्मान रंजीकर, जो तीर्थयात्रियों को मक्का ले जाने वाले जहाज़ के मालिक हैं, उन्होंने करवाया था। लेकिन दोस्तों, समुद्री नमकीन हवाओं के कारण इस इमारत को काफ़ी नुकसान हुआ था। सन 1960 में इसको आखिरी बार फिर से सुधार कार्य कराया गया था, जो कि दोस्तों सुन्नी समुदाय के लोग इस मज़ार की देखरेख करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, हाजी अली की यह दरगाह 4500 वर्ग मीटर तक फैली हुई है, जिसमें एक खूबसूरत 85 फीट ऊंचा मीनार स्थित है। दरगाह के मुख्य भाग तक पहुंचने से पहले काफ़ी लंबा मार्ग तय करना पड़ता है। दरगाह के अंदर हाजी अली शाह बुखारी का मकबरा लाल और हरे रंग की चादर से ढका रहता है। यह दरगाह करीब 591 साल पुराना है, जिसकी कई बार मरम्मत की जा चुकी है। मुख्य परिसर में पहुंचने पर आपको रंगीन कांच की नक्काशी से लैस स्तंभ नज़र आएंगे, जिन पर अल्लाह के 99 नाम लिखे हुए हैं। इसके अलावा इस दरगाह के चारों ओर चांदी के खंभों का दायरा बना हुआ है, जो बेहद खूबसूरत है। अन्य दरगाहों की तरह यहाँ भी महिलाओं और पुरुषों की प्रार्थना करने के लिए अलग अलग स्थान हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि हाजी अली शाह बुखारी की दरगाह मुस्लिम नक्काशी और कलाकारी का एक आकर्षक नमूना है। दरगाह तक पहुँचने के लिए जिस मार्ग को तय करना होता है वह दुकानों से भरा है, जहां आपको दरगाह पर चढ़ाने वाली चादर से लेकर फूल और अन्य सभी सामान उपलब्ध हो जाती हैं। पीर हाजी अली शाह बुखारी के जीवन के दौरान और मृत्यु के बाद कई सारे चमत्कार घटित हुए, जैसा कि कुरान पाक में कहा जाता है कि जो पवित्र संत अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाते हैं, उन्हें कभी भी मरा हुआ नहीं कहना चाहिए, वे कब्र में भी जिंदा रहते हैं। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार पीर बाबा कुतुब अकबर थे। 26 जुलाई 2005 को आई भयंकर बाढ़ में मुंबई के ज़्यादातर हिस्सों में इमारतों को भारी नुकसान हुआ, किंतु दरगाह को कोई नुकसान नहीं हुआ। दोस्तों, इसी तरह सुनामी के दौरान जब लाखों लोग मारे गए थे, तो दरगाह जो कि समुद्र के मध्य में स्थित है, कोई भी नुकसान उसको नहीं हुआ। दोस्तों, इसके साथ ही दोस्तों, सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार को हाजी अली की दरगाह पर सूफी संगीत और कव्वाली की महफिल सजती है, जिसमें आंकड़ों के अनुसार बृहस्पतिवार और शुक्रवार को यहाँ धर्मों के बंधन से मुक्त करीब 50,000 से भी ज़्यादा श्रद्धालु पहुँचते हैं, जिनमें देश विदेश से आए पर्यटक भी शामिल हैं। तो दोस्तों, ये है हाजी अली दरगाह की वो कहानी और रोचक कहानी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और दोस्तों, या अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें। और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए आए हों और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि हमारी नई वीडियो जब भी अपलोड हो आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसे ही एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बने रहिए आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।